आखिर टिकटॉक बैन क्यों हुआ इंडिया में, इसके बारे में पूरा जानेंगे। तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ टिकटॉक के पीछे क्या रीज़न है और 59 जो ऐप हैं इंडिया ने बैन क्यों किए हैं। जो चाइनीज़ ऐप थे इसमें क्या थी वजह, जो रियल वजह थी वो क्या थी। तो स्पेशली मैं आज बात करने वाला हूँ टिकटॉक के बारे में और टिकटॉक के बारे में कि आखिर क्यों टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ है, क्या रीज़न थे और क्यों इंडियन गवर्नमेंट को टिकटॉक को बैन करना पड़ा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे जो हमारे बेसिकली क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं ब्रेन में, उसके बारे में आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना। तो टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म था और काफी सारे यूजर, करीब करीब 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहे थे इंडिया में। और इंडिया से जो है काफी सारे क्रिएटर टिकटॉक पे अपनी वीडियोस को डालते थे, उन वीडियोस पे लाइक आते थे, बहुत ज्यादा व्यूज आते थे और इस वजह से जो क्रिएटर थे बेसिकली वो अपनी वीडियोस को डालते जाते थे और अलग अलग किस्मों की वीडियो डालते थे। उन वीडियोस का क्या लॉजिक होता था, क्या नहीं होता था, वो आप उन वीडियोस को देख के ही बता सकते हैं कि किस तरीके की आपको टिकटॉक पे वीडियो मिलती थी। वहां पे कुछ ऐसी आपको ऑप्शन नहीं मिलता था जहां पे आप सर्च करके अपनी वीडियोस को देख सकें जिस टाइप की आपको वीडियो देखनी है। टिकटॉक डिसाइड करता था कि किस तरीके की आपको वीडियो देखनी है। उसका खुद का एल्गोरिथम आपको आपकी होम पेज पे वीडियोस दिखाता था और उन वीडियोस को आप देखते थे। और काफी सारे जो लोग हैं टिकटॉक पे वीडियोस देखा करते थे, काफी सारी वीडियोस रोज ही अपलोड होती थी। वो क्रिएटर भले पैसे नहीं कमाते थे, बड़े बड़े क्रिएटर थे जिनके काफी ज्यादा फॉलोअर थे, वो पैसे कमाते थे, मगर जो छोटे क्रिएटर थे वो भी वीडियोस को अपनी डालते रहते थे। तो इस वजह एक वजह ये है कि उस पे कई सारे वीडियोस पे काफी कम समय में बहुत सारे व्यूज आते थे, काफी सारी लाइक आते थे। ये तो हो गई बात टिकटॉक को यूज करने के पीछे की वजह, जो थी कि आपको लगता था कि काफी सारे लोग आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, काफी सारे वीडियोस पे आपके लाइक आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो भी वीडियो बना रहे हैं वो काफी अच्छी बना रहे हैं, जिससे इसीलिए जो लोग हैं आपकी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं। क्या ये रियलिटी थी कि नहीं, ये आप नहीं जानते। जब टिकटॉक आपके एल्गोरिथम को डिसाइड करता है कि आपको क्या देखना है, तो वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि आपकी वीडियोस पे कितने व्यूज दिखाने हैं, कितने लाइक दिखाने हैं, वो ऑटोमेटिकली किया जा सकता है। तो ये रियल है कि नहीं, आपके व्यूज और लाइक रियल थे कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है टिकटॉक की तरफ से। तो टिकटॉक इंडिया में बैन करने का बहुत बड़ा रीजन है। आप जानते हैं, आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इंटरनेट है वो डेटा है और डेटा काफी बड़ा एक विपन होता है किसी भी कंट्री के लिए। अगर आपका डेटा, मिलियंस ऑफ डेटा है आपका जो है वो किसी और कंट्री के पास है, तो वो एक तरीके का विपन है और उससे तगड़ा विपन पूरे वर्ल्ड वाइड में मौजूद नहीं है। जो डेटा है वो काफी बड़ा विपन होता है। तो जो टिकटॉक है, टिकटॉक आपके फोन से काफी सारे डेटास को गैदर करता था। और इससे ये कैसे पता किया गया है, आप देखेंगे 2017 में, 2018 में, फिर रिसेंटली एक न्यूज आई थी iOS 14 में जो है क्लिक बोर्ड जो होता है, एक तरीके का ऐप होता है, वहां पे आप अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन रखते हैं उस ऐप को जो है टिकटॉक ले रहा था। मतलब आपका ओटीपी हो सकता है, वहां पे आपका यूजर नेम, पासवर्ड किसी भी चीज का हो सकता है। वो सारी जो चीजें हैं वो टिकटॉक, जो क्लिक बोर्ड की चीजें थी, वो टिकटॉक वहां से गैदर कर रहा था। तो ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न था। फिर उसके बाद तक जो आप देखेंगे, फिर यहाँ पे रिसेंटली बात की जाए तो टिकटॉक में रिवर्स इंजीनियरिंग एक प्रोसेस होती है। इसकी मदद से जाना गया कि टिकटॉक किस किस तरीके की आपके फ़ोन से इंफॉर्मेशन लेता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन वो गैदर करता है। तो टिकटॉक में भले लोकेशन ऑन नहीं होता है, मगर आपका जो जीपीएस हो गया, फिर आपका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, लोकल आईपी एड्रेस, ये सारे परमिशन आपके फ़ोन से लेता है और उसके बाद ये सारी डेटा जो है कलेक्ट करता है, गैदर करता है। तो ये डेटा आपको भले लगेगा कि क्या हो गया, मेरी लोकेशन ले ले, आईपी एड्रेस ले ले, मैक एड्रेस ले ले, तो इससे मेरे को क्या नुकसान पड़ेगा। मगर यही आप एक बहुत बड़े मास लेवल पे सोचेंगे, करोड़ों लोगों के बारे में सोचेंगे, करोड़ों लोगों से इतना सारा डेटा का गैदर करना, इतने सारे डेटा को लेना और एक दूसरी कंट्री में उस डेटा को पहुंचाना, वहां तक पहुंचना, तो ये कितनी बड़े सिक्योरिटी थ्रेट की तरह है, कितना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इसी वजह से जो टिकटॉक है, इनके अलावा भी कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टिकटॉक गैदर करता था। आपको पता नहीं लगता था कि टिकटॉक इन इन चीज़ों की आपके फ़ोन से इंफॉर्मेशन ले रहा है, इन इन चीज़ों से वो इन चीज़ों का फ़ोन का इंफॉर्मेशन वो गैदर कर रहा है। और एक दूसरी कंट्री, जो बेसिकली कंट्री एक तरीके की बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा तेज है, स्मार्ट है, और उस कंट्री में आपका जो डेटा है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो जा रही थी। तो ये कितना बड़ा थ्रेट की
रूप में है। तो इसी के अलावा जो 58 ऐप्स हैं, यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर, वी चैट, शेयर इट, बेडू ब्राउजर, मी कम्युनिटी, इसके अलावा काफ़ी सारे जो ऐप हैं, ये सारे ऐप आपके जो हैं, जो परमिशन, विदाउट परमिशन से आपके डेटा को गैदर कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं मिलियंस ऑफ लोग इतने सारे इन चाइनीज ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितने करोड़ों लोगों का डेटा है वो गैदर हो रहा था, कितने करोड़ लोगों का डेटा जो है दूसरी कंट्री में जा रहा था। तो ये कितना बड़ा जो है एक कंट्री के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, कितना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। और ये माना जा रहा है जो अगला वॉर भी होगा तो वो किसी भी वेपन का इस्तेमाल ना करके डेटा की मदद से ही वॉर किया जा सकता है। तो डेटा सबसे बड़ा इस टाइम पे आप बोल सकते हैं एक वेपन की तरह है। और डेटा का जो मिस यूज है, जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री देखेंगे, जैसे अमेरिका हो गई, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, वहां पे डेटा को लेके काफी ज्यादा स्ट्रांग लॉ है। और इंडिया में भी इतना बड़ा जो थ्रेट था, इतने सारे यूजर्स का जो डेटा गैदर किया जा रहा था, इसी वजह से जो है गवर्नमेंट ने इन चाइनीज ऐप को बैन किया, इन चाइनीज ऐप को यहाँ से सस्पेंड किया, डिलीट करने की कोशिश की। अगर आपके फ़ोन में आज भी मौजूद है इन चाइनीज़ ऐप को, तो आप इन ऐप को ना रखें अपने फ़ोन में और डिलीट कर दें। और इस बात को अच्छे से समझें कि डेटा, आपका जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका डेटा किसी और व्यक्ति, किसी और कंट्री में नहीं जाना चाहिए, और ये आपको समझना चाहिए। तो टिकटॉक काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपकी गैदर कर रहा था विदाउट आपकी परमिशन लिए, तो ये काफ़ी बड़ा थ्रेट, काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न था। तो इस वजह से जो है इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों की सेफ्टी के लिए, अपने लोगों की एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए इन ऐप्स को बैन किया है। तो ये है पूरा राज टिकटॉक के बैन होने का। तो आपके फ़ोन में अभी भी मौजूद है तो इन ऐप को जल्द से जल्द आप डिलीट कर दें और एक अच्छे स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी का इस्तेमाल करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे वो समझ पाएं कि डेटा कितनी बड़ी चीज़ है और टिकटॉक आपका डेटा कितने बड़े मात्रा पे गैदर कर रहा था, कितनी बड़ी मात्रा में कलेक्ट कर रहा था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।